कोर्ट में सुरभि और अनिल खड़े थे। एक तरफ अनिल के तो दूसरी तरफ सुरभि के माता पिता भी वहां मौजूद थे। देखने पर लग रहा था कि शायद वे दोनों कोर्ट मैरिज करने आए थे। जैसे ही वकील ने कोर्ट मैरिज के लिए कुछ पेपर दोनों के सामने रखे, सुरभि की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ ने सुरभि को समझाते हुए कहा, सुरभि फिक्र मत करो, अनिल बहुत ही नेक लड़का है और तुम्हें बहुत खुश रखेगा। पिछली सारी बातें भूलकर तुम एक नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ाओ। अनिल के माता पिता ने भी सुरभि के सिर पर प्यार से हाथ रखा और उसे दस्तखत करने की ओर इशारा किया। सुरभि और अनिल दोनों ने उन पेपरों पर अपने अपने दस्तखत कर दिए। दोनों के माता पिता के चेहरों पर खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती थी। कोर्ट से बाहर आकर अनिल सुरभि और माता पिता के साथ एक कार में बैठ गया और सुरभि के माता पिता दूसरी कार में बैठकर चले गए। ससुराल में आकर सुरभि ने जिन दो बच्चों का सबसे पहले सामना किया, वे बच्चे अनिल के थे, जिसकी पहली पत्नी मर चुकी थी और अब इन बच्चों को सुरभि को ही संभालना था। सुरभि ने घर आते ही दोनों बच्चों को अपने गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। अनिल और उसके माँ बाप ने उसे संभाला, अंदर ले गए और खाने पीने की इंतजाम किया। अगले दिन की शाम को घर में एक पार्टी रखी गई थी, जिसमें सुरभि की सहेलियां, कुछ रिश्तेदार और अनिल के भाई बहन व खास मेहमान शामिल होने वाले थे। सुरभि ने खुद को तैयार करने के साथ साथ बच्चों को भी तैयार किया। लड़के का नाम राहुल था और लड़की का पूजा। पूजा और राहुल दोनों अपनी नई मां को पाकर बेहद खुश थे। वे दोनों सुरभि के साथ थे। शाम की पार्टी में अनिल, सुरभि, पूजा और राहुल चारों एक साथ सबके सामने आए। सब मेहमानों ने अनिल और सुरभि को बधाई दी और सुरभि की हिम्मत की दाद दी कि उसने इन दोनों बच्चों को आते ही संभाल लिया। अनिल ने भी सबके सामने माइक पर सुरभि का शुक्रिया अदा किया। सुरभि, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे घर को बचा लिया, वरना मेरी जिंदगी वीरान हो चुकी थी। पूजा 8 साल की थी और राहुल 6 साल का। वे दोनों भी सामने आए। पूजा खुशी के साथ बोली, आई लव यू नई मम्मा, अब हमें दोबारा छोड़कर कहीं मत जाना। सुरभि ने बच्चों को गले से लगा लिया। इसके बाद डिनर चला और सबने खूब एंजॉय किया। अगले हफ्ते सुरभि अपनी ससुराल के सभी सदस्यों के साथ कश्मीर घूमने गई। वहाँ सब उसे खुश रखने की कोशिश कर रहे थे। सुरभि हंसती पर फिर गंभीर हो जाती थी। अनिल ने उसे समझाया, देखो अब तुम सब कुछ भूल जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, यह परिवार तुम्हारा अपना है, तुम किसी बात की फिक्र मत करो। यह सुनकर सुरभि रोने लगी और अनिल के गले से लग गई। वह बोली, अनिल क्या करूँ, वह अंधेरा मुझे अब भी बहुत डराता है, लगता है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। मेरा बेटा तो अब भी उसके चंगुल में है। अनिल ने प्यार से सुरभि के सिर को अपने सीने से लगाया और समझाया, सुरभि तुम्हारी जान बच गई, यह क्या कम है, तुम कभी परेशान मत होना। एक दिन अचानक सुरभि के घर उसकी बहुत पुरानी सहेली संजू आई, जो कभी उसके साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी। सुरभि ने उसे सबसे मिलवाया और अपने कमरे में ले गई। संजू ने हैरानी से पूछा, सुरभि तुम मुंबई से कब आई और यह शादी, अमरजीत कहाँ है? एक साथ इतने सवाल, थोड़ा सांस ले लो, फिर एक एक करके बताती हूँ, सुरभि ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ा रुककर सुरभि ने बताना शुरू किया। सुरभि अपने 4 भाइयों की इकलौती बहन थी, पढ़ाई में ढीली थी। लाडली होने के चलते घर में किसी बात का प्रेशर नहीं था। माँ बाप दिल खोलकर उस पर खर्च करते थे। सुरभि खूबसूरत भी बहुत थी, जो देखता देखता रह जाता। पर एक कमी थी कि वह जल्दी लोगों की बातों में आ जाती थी। संजू और सुरभि एक ही कॉलेज में पढ़ती थी, पढ़ाई भी क्या करती थी, सिर्फ नाम के लिए कॉलेज जाती थी। उन्हीं की क्लास में एक लड़का अमरजीत भी पढ़ता था। एक दिन अमरजीत ने सुरभि से कहा, सुरभि मेरा भाई राजीव मुंबई में बिजनेसमैन है और उसने तुम्हें सोशल मीडिया पर पसंद कर लिया है। सुरभि ने हैरान हैरान होते हुए पूछा, सोशल मीडिया पर कहाँ? एक मैट्रिमोनियल साइट पर मैंने तो वहाँ अपने लिए ऐसा कुछ भी पोस्ट नहीं डाला। सुरभि बोली, शायद तुम्हारे भाइयों ने डाल दिया हो सकता है। इसके बाद सुरभि ने घर आकर इस बात का जिक्र किया तो सबने हाँ में सर हिला दिया और उसे बताया कि कोई लड़का मुंबई में रहता है जिसने तुम्हें पसंद किया है। सुरभि ने बताया, उस लड़के का भाई अमरजीत मेरी ही क्लास में है। एक दिन राजीव और उसके मम्मी पापा सुरभि को देखने आए और शादी भी पक्की हो गई। राजीव ने कहा, मुझे मुंबई जल्दी जाना है, प्लीज़ यह शादी जल्दी करवा दीजिए, मैं सुरभि को अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। राजीव और उसके घर वालों ने मिलकर जितनी जल्दी हो सकता था सुरभि और राजीव की शादी करवा दी। राजीव सुरभि को लेकर मुंबई चला गया। सुरभि के परिवार वालों ने राजीव के माँ बाप से अच्छी तरह से बातचीत की। उन्हें सब कुछ अच्छा लगा। उधर राजीव सुरभि को बहुत प्यार करता था। वह सुबह ऑफिस जाता था और सुरभि घर में ही रहती थी। राजीव सुरभि को अकेले कहीं नहीं जाने देता था और ना ही किसी से बात करने देता था। राजीव ने एक घर खरीदा हुआ था जो
ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, पर आरामदायक था। 1 साल ऐसे ही हँसी-खुशी में बीत गया। इस बीच दोनों अपने परिवार वालों से मिलने आए। एक दिन राजीव ने सुरभि से कहा, हमें मम्मी-पापा बन जाना चाहिए। अब हमारी शादी को पूरे 3 साल हो चुके हैं। सुरभि बोली, राजीव, मैं भी बहुत परेशान हूँ। जब बेबी हो ही नहीं रहा तो क्या करें? राजीव थोड़ा परेशान होकर बोला, नहीं सुरभि, मेरे लिए बच्चा बहुत ही ज़रूरी है। मतलब क्या है तुम्हारा? सुरभि हैरान होकर बोली। राजीव थोड़ा घबरा गया, फिर बात संभालते हुए बोला, मेरे कहने का मतलब है कि बच्चा हमारे लिए बहुत खास है। सुरभि मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, हो जाएगा। सुरभि राजीव की मीठी मीठी बातों में आ गई और शादी के चौथे साल में गर्भ से हो गई। राजीव सुरभि को अपने घर ले आया और यहाँ ससुराल में उसकी पूरी तरह से देखभाल की गई। और यहीं पर सुरभि ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम सोनू रखा। जब सोनू 5 महीने का हुआ तो राजीव सुरभि और सोनू को मुंबई ले गया। इस बीच सुरभि कई बार मायके भी आई। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई, सब कुछ ठीक चल रहा था। मुंबई में राजीव सोनू का पूरा ध्यान रखता था। अब सोनू स्कूल जाने लगा था। राजीव कहीं भी जाता तो सुरभि को साथ नहीं ले जाता था। राजीव का बर्ताव अब सुरभि की तरफ थोड़ा बदल चुका था। वह ऑफिस से घर देर से आने लगा था। सुरभि ने वजह पूछी तो घर में लड़ाई झगड़े होने लगे। सुरभि को अब कुछ कुछ समझ में आने लगा था कि राजीव ने शायद बच्चे के लिए ही उससे शादी की थी। राजीव और सुरभि की एक दिन काफ़ी बहस भी हुई। वजह, रात को राजीव घंटों फ़ोन पर किसी से बात करता रहता था। सुरभि पूछती तो कह देता कि उसके ऑफिस का मामला है, वह बीच में न आए। राजीव सुरभि के कमरे में भी रहना पसंद नहीं करता था। उसे लड़ाई करने का कोई बहाना चाहिए होता था। हद तो तब हो गई जब राजीव चुपके से सोनू को स्कूल से ले आया। और यही नहीं, वह 3 दिन घर भी नहीं आया। ऑफिस फ़ोन किया तो पता चला कि वह घर चला गया है। वहाँ से सुरभि को अपनी ज़िंदगी बर्बाद होती नजर आई। सुरभि ने अपने घर फ़ोन किया पर फ़ोन लग नहीं रहा था। ससुराल फ़ोन किया तो वहाँ किसी ने नहीं उठाया। पता नहीं राजीव आखिर फ़ोन के साथ क्या करके गया था कि सुरभि का फ़ोन उसके मायके लग ही नहीं रहा था। मुंबई में अकेली सुरभि बुरी तरह फंस गई थी। 2 घंटे लगातार रोने के बाद उसने अपने आप को मजबूत किया और अपने पड़ोस में रहने वाले एक परिवार से मिली। सुरभि ने अपने पड़ोसियों की मदद ली और किसी तरह राजीव के ऑफिस पहुंच गई। वहां के कर्मचारी ने बताया कि राजीव तो अपना सब कुछ बेचकर चला गया है। यह सुनकर सुरभि के होश उड़ गए। बड़ी मुश्किल से किसी तरह वह अपने घर पहुंची। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। यह तो सरासर धोखाधड़ी का केस था जिसमें अपराधी का पता लगाना आसान नहीं था। सुरभि की पूरी रात बेचैनी में निकली। बहुत मुश्किल से उसकी आंख लगी होगी कि किसी ने डोरबेल बजा दी। इतनी सुबह कौन हो सकता है? बुदबुदाते हुए सुरभि बाहर दरवाजे पर निकलकर आई। दरवाजा खोलते ही सुरभि ने 2 औरत और 2 आदमी को हाथ में कुछ पेपर लेकर सामने खड़ा पाया। सुरभि ने इंग्लिश में उनसे कुछ पूछा तो उन्होंने बताया कि राजीव यह घर उन्हें बेचकर चला गया है। राजीव ने बैंक बैलेंस सब अपने नाम करवा लिया है। इसके साथ ही सुरभि से तलाक के कागजात भी वे लोग साथ लाए थे जो राजीव उन्हें देकर गया था। यह सुनकर सुरभि को इतना बड़ा झटका लगा कि वह वहीं गिरकर बेहोश हो गई। पड़ोसियों को बुलाया गया और उनसे बातचीत की गई। जब सुरभि को होश आया तो सबने समझाया कि अब यह घर उसका नहीं रहा, उसे यहाँ से जाना होगा। पर कहाँ जाएगी बेचारी? सब तो खत्म ही हो चुका था। पड़ोसी सुरभि को पुलिस के पास ले गए। उसने सारी घटना उन्हें सुनाई और राजीव के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने सुरभि के पास कोई ठहरने की जगह न हो सकने के चलते उसे वुमेन सेल भेज दिया। वहां जाकर उसने नौकरी की क्योंकि उसके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं थे। उधर पुलिस भी राजीव की तलाश कर रही थी। कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था क्योंकि वह बहुत चालाक था जो भोली भाली खूबसूरत लड़कियों को मैट्रिमोनियल साइट के नाम से ठगा करता था। एक दिन सुरभि ने फ़ोन चेक करवाया तो पता चला कि राजीव लॉक किया हुआ था। तकरीबन 6 महीने बाद जाकर सुरभि की अपने मायके में बात हुई। वह फूट फूट कर रोने लगी। सुरभि ने सब सच बता दिया। उधर सुरभि के परिवार वाले राजीव के घर गए। पता लगा कि 1 साल पहले ही वे लोग कहीं बाहर चले गए थे। उन्हें भी बहुत बड़ा झटका लगा। सुरभि के भाइयों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। सुरभि के भाइयों ने बिना देर किए मुंबई जाने की प्लान बनाई और सीधे वुमेन सेल पहुंचे। वहां से सारी जानकारी ली, फिर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। सुरभि के भाइयों ने विमेन सेल वालों का बहुत शुक्रिया अदा किया और सुरभि को लेकर अपने घर आए। घर आकर सुरभि को ऐसा लगा मानो किसी जेल से छूटकर आई हो। वह बहुत रोई। सबको राजीव पर बहुत गुस्सा आ रहा था। पुलिस उसकी जांच में जुट गई। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया पर सुरभि के जख्म हमेशा हरे रहे। अब तक हंसती खेलती सुरभि बहुत शांत हो चुकी थी। उसकी सारी नादानियाँ खत्म हो चुकी थी। इतना बड़ा झटका, वह भी इतनी कम उम्र में। कोई छोटी
बात नहीं थी सुरभि के लिए, ऊपर से उसका बच्चा उससे छीन लेना कहाँ का इंसाफ था। अपने गम को कम करने के लिए सुरभि ने अपने पिता से कहकर वहीं कॉलेज में दाखिला ले लिया और अब उसने पढ़ाई की अहमियत को समझते हुए लगन से पढ़ना शुरू कर दिया। सुरभि के कॉलेज में एक टीचर थे जो सुरभि की मेहनत से काफ़ी प्रभावित थे। वे सुरभि के बारे में सब कुछ जानते थे। जब सुरभि की ग्रेजुएशन पूरी हुई, तब उन्होंने सुरभि के पिता से अपने भतीजे अनिल के लिए सुरभि की शादी की बात की। अनिल की पत्नी की 3 साल पहले मौत हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे। पहले तो सुरभि के भाइयों और परिवार वालों ने मना कर दिया, पर बाद में घर की औरतों ने आपस में सलाह करते हुए कहा कि अभी सुरभि की पूरी ज़िंदगी पड़ी है, कैसे काटेगी अकेले? पर 2 बच्चों के बाप के साथ शादी नहीं, हम बहन को एक अंधेरे से निकाल कर दूसरे अंधेरे में नहीं डाल सकते। बड़े भाई ने कहा। माँ बोली, एक बार सुरभि को उन बच्चों से मिलवा देते हैं और अनिल से बात करवा देते हैं। पहले तो सुरभि ने मना कर दिया, पर जब बच्चों ने आकर उससे बात की और उसकी गोद में बैठ गए, तब उसे अपना बेटा सोनू याद आ गया और वह रोने लगी। अनिल ने सुरभि को समझाया और कहा कि वह उसे ज़िंदगी में कभी दुख नहीं देगा और वह अपनी इच्छा से रह सकती है। देखते ही देखते कुछ महीने और निकल गए। अब सुरभि शादी के लिए तैयार थी। वह बच्चों के चलते ही शादी के लिए राजी हुई थी। उसने शादी में कोई सजावट नहीं करवाई। उसकी साधारण तरीके से शादी हुई और आज अपनी दोस्त संजू को वह यह सब बता रही थी, जिसको सुनकर संजू की आंखों में आंसू आ गए। सुरभि ने अनिल को अपनी सहेली संजू के आने के बारे में बताया। अनिल ने खुश होकर कहा, अगर कहीं बाहर जाने का मन किया करे तो चली जाया करो। सुरभि ने हाँ कहा और वहाँ से बाहर आ गई। एक दिन अचानक सुरभि के घर पुलिस आई, क्योंकि राजीव वाला केस चल रहा था। वहाँ एक आदमी को पुलिस ने पकड़ा हुआ था। सुरभि ने बताया कि यही राजीव है। सुरभि ने उसे देखा और उसके नज़दीक जाकर उसके गाल पर एक चांटा मारते हुए पूछा, मेरा बेटा सोनू कहाँ है? अनिल समझ गया कि यही राजीव है। केस अदालत में पहुंच गया। राजीव ने अपना बयान दिया। सुरभि से शादी करने से पहले मैं शादीशुदा था। मेरी पत्नी को बच्चा नहीं हो सकता था, इसलिए मुझे उसे बच्चा देना था। मैंने उसे समझाया कि बच्चा अनाथालय से ले लेते हैं, पर वह मेरा ही बच्चा चाहती थी, इसलिए मैंने सारा नाटक रचा और सुरभि से शादी कर ली। सुरभि से पहले भी मैंने कई लड़कियों को अपने जाल में फंसाया था। कॉलेज में मेरा कोई भाई नहीं था, न ही मेरे सगे माँ बाप थे। वे तो दूर गांव में रहते थे, जिनको इन सब बातों का पता भी नहीं है। मैंने सुरभि से बच्चा पैदा करवाया और अपनी पत्नी को लाकर दे दिया। मुझे नहीं पता था कि एक माँ को उसके बच्चे से अलग करने का नतीजा कितना बुरा होगा। पिछले साल मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया और वह मर गई। बच्चे को मैंने गांव में छोड़ दिया और बाहर दूसरे देश जाने की सोच ही रहा था कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। जज साहब ने पुलिस को तुरंत गांव जाकर बच्चे को लाने का ऑर्डर दिया। 2 दिन बाद अदालत में सबके सामने बच्चा सुरभि को सौंप दिया गया। अनिल, उसके माता पिता और सुरभि का पूरा मायका आज सब साथ में थे। सुरभि आज खुश थी। एक अपराधी को उसके किए की सजा मिली और उसका बेटा सोनू उसे मिल चुका था। सुरभि ने अनिल से कहा, अनिल, आपने मेरे लिए बहुत परेशानी उठाई। आपकी मेहनत और कोशिश का फल है जो आज मैं सोनू से मिल पाई। कहते हुए सुरभि अनिल के गले से लग गई। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब